वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी लर्नर। 26 अक्टूबर के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है जो कि फूल पत्ती वाली क्लास का रिवीजन है। तो पहला क्वेश्चन है, एशियाई पैरा गेम्स 2023 में एक ही संस्करण के 2 स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन है? तो पहले भारतीय जिन्होंने एक ही संस्करण में 2 स्वर्ण पदक जीते हैं उनका नाम है अंकुर थामा। इन्होंने 1500 मीटर और 5000 मीटर दौड़ में है जो स्वर्ण पदक जीता है। और यहीं पे ये सुमित अंतल जो कि भाला फेंक से रिलेटेड है और इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। इन्होंने गोल्ड जीता है भाला फेंक में, और भाला फेंक में ही वर्ल्ड रिकॉर्ड एक और है प्लेयर, उनका नाम है सुंदर सिंह गुज्जर। इन्होंने भी गोल्ड जीता है भाला फेंक में। फिर पैरा ताइक्वांडो में पदक जीतने वाली पहली खिलाड़ी कौन है? तो पैरा ताइक्वांडो में पदक जीतने वाली पहली खिलाड़ी हैं अरुणा। इन्होंने है जो ब्रॉन्ज जीता है। अवनीला खेरा हैं जो शूटिंग से रिलेटेड है, इन्होंने भी गोल्ड जीता है। आदित्य अशोक है जो गोल्फ से रिलेटेड है और गोल्फ की एक कप है उसका नाम है राइडर कप। भवानी देवी हैं जो तलवारबाजी से रिलेटेड है। सात्विक चिराग हैं जो बैडमिंटन प्लेयर हैं और इन्होंने ही इनकी जोड़ी है जो इसने थॉमस कप, उबेर कप, यूनेक्स है जो ये सब इसके विनर रहे हैं, इन्होंने जीता है। निमिषा हैं जो पैरा एथलेटिक्स हैं और इन्होंने गोल्ड जीता है, जिसमें लॉन्ग जंप में जीता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, वैश्विक कर चोरी रिपोर्ट 2024 किसने जारी की है? तो ये जो वैश्विक कर चोरी रिपोर्ट है ये जारी की है यूरोपियन संघ ने, जिसको कहते हैं यूरोपियन यूनियन। और ये जो वैश्विक कर चोरी वाला होता है सेल कंपनी होती है, मतलब कि कंपनी होती नहीं है, वो खोखली कंपनी होती है। और इसके लिए ये रिपोर्ट जारी की है। जीएमटी है जो इस पर लगाए जाने की बात कही गई है। जीएमटी मतलब होता है ग्लोबल मिनिमम टैक्स, और जो अरबपति हैं उन पर न्यूनतम कर वसूल किया जाएगा। आय का जो भी उनकी आय होगी उसका 2%। यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ब्रुसेल्स है। और इसकी ईयू की स्थापना है जो रोम की संधि हुई थी 1957 के तहत की गई थी। और इसमें है जो 27 देश हैं। तो यूरोपियन संघ में कितने देश हैं? 27 देश हैं। और मुद्रा यहाँ की है जो यूरो है। और 20वां देश ऐसा बन गया है क्रोएशिया, जिसने यूरो को अपनाया है। नेक्स्ट है जीएसटी से रिलेटेड। तो जीएसटी है जो 101वां संविधान संशोधन है, समवर्ती सूची का है, 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ था, अप्रत्यक्ष कर है। जीएसटी काउंसिलिंग आर्टिकल 279A में है। हेड कौन होता है जीएसटी काउंसिल का? तो इसका हेड है जो भी वित्त मंत्री है वो इसके हेड होते हैं। जीएसटी दर हैं जो 4 होती हैं, एक है 0%, 5%, 12% और 18%। और इसकी समिति कौन है? विजय केलकर समिति है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत की रैंक 127 है। और जो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जारी कौन करता है ये भी पूछा जाता है, तो WEF जारी करता है। और ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक कौन जारी करता है? तो IMF जारी करता है। IMF में ही SDR है। SDR क्या है? तो SDR को विशेष आहरण अधिकार कहते हैं, इसे पेपर गोल्ड भी कहते हैं SDR को। और इसमें कितनी मुद्राएं शामिल हैं? तो 5 हैं, डॉलर, पौंड, यूरो और येन और युआन, ये 5 हैं जो इसमें शामिल है, किसमें? SDR में। फिर है आयकर स्लैब, पहले हैं जो 6 थे, अब आयकर स्लैब कितने हो गए हैं? 5 हो गए हैं। और 2.5 लाख पहले है जो आय थी इनकम टैक्स फ्री थी, अभी 3 लाख हो गई है। क्वेश्चन नंबर 3 है, 7th फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव कहाँ हुई है? तो 7th फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव रियाद में शुरू हुई है। रियाद कहाँ पे है? सऊदी अरब में है। इसका आयोजन सऊदी अरब रियाद में किया गया। इसमें भारत की तरफ से पीयूष गोयल ने भाग लिया है और थीम इसकी है द न्यू कंपास। नेक्स्ट है, रब अल खाली है जो विश्व का सबसे बड़ा बालू मरुस्थल है। तो पूछा जाता है कि विश्व का सबसे बड़ा बालू मरुस्थल कौन सा हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा रब अल खाली। और कहाँ पे है? ये है सऊदी अरेबिया में। और अल नफूद ये भी मरुस्थल है, ये भी सऊदी अरब में है। फारस की खाड़ी और लाल सागर से एकमात्र ऐसा देश जो सीमा बनाता है तो वह है सऊदी अरब। अल मोहम्मद अल हिंदी युद्ध अभ्यास भारत और सऊदी अरब के मध्य होता है। लाल सागर और अदन की खाड़ी
लाल सागर और अदन की खाड़ी है जो बाब उल मंदेव की संधि से जुड़ी है, जल संधि है ये। फारस और ओमान की खाड़ी हार्मुज जल संधि से जुड़ी है। और मिस्र में ही सिनाई प्रायद्वीप है, कहाँ पे? नील नदी के पास है सिनाई प्रायद्वीप। क्वेश्चन नंबर 4 है, अत्यंत दुर्लभ पूर्वी आस्प्रे गिद्ध का सफल प्रजनन कहाँ पे हुआ है? तो ये हुआ है ऑस्ट्रेलिया में, और ये अत्यंत दुर्लभ है और इसका नाम है पूर्वी आस्प्रे गिद्ध। इसका सफल प्रजनन किया गया है। फिर है ऑस्ट्रेलिया के बारे में, तो ऑस्ट्रेलिया को है जो प्यासी भूमि का देश कहते हैं। यहाँ पे डाउन्स घास के मैदान है, जो घास के मैदान है ऑस्ट्रेलिया में उन्हें डाउन्स कहते हैं। और यहाँ पे ग्रेट बैरियर रीफ है और इसकी राजधानी ऑस्ट्रेलिया की कैनबरा है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ऑस्ट्रेलिया में, और ग्रेट डिवाइडिंग रेंज की हाईएस्ट पीक है माउंट क्रेसियस। तो माउंट क्रेसियस किसकी हाईएस्ट पीक है? तो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज की कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया में है। मर्रे और डार्लिंग नदियाँ हैं यहाँ पे। मरुस्थल यहाँ पे गिब्सन और ग्रेट विक्टोरिया है। और ग्रेट विक्टोरिया में कालकुली और कुलकार्डी की खानें हैं जो कि सोने की हैं। वेल्स घास के मैदान कहाँ पे हैं? तो वेल्स घास के मैदान हैं जो साउथ अफ्रीका में है। पुस्ताज कहाँ पे कहते हैं? हंगरी में कहते हैं। कंपोज है जो ब्राज़ील में, कंपाज जिसे कहते हैं। पंपाज है जो अर्जेंटीना में। लानोज वेनेजुएला में। और अक्वाबा की खाड़ी कहाँ पे है? तो अक्वाबा की खाड़ी जॉर्डन में है। क्वेश्चन नंबर 5 है, दुनिया का सबसे बड़ा न्यूट्रिनो कण डिटेक्टर जिसका नाम है ट्राइडेंट का निर्माण कौन करेगा? तो ये चीन करेगा। और ये दुनिया का सबसे बड़ा न्यूट्रिनो कण डिटेक्टर होगा जिसका नाम है ट्राइडेंट। और कहाँ पे होगा इसका निर्माण? पश्चिमी प्रशांत महासागर में होगा। और ट्राइडेंट होता क्या? दूरबीन या टेलीस्कोप होता है जो न्यूट्रॉनो होते हैं उनके बारे में पता लगाने के लिए इसको स्थापित किया जाएगा। न्यूट्रिनो क्या होते हैं? तो न्यूट्रिनो इनको कहते हैं घोस्ट पार्टिकल। ये हैं जो आवेश रहित होते हैं और इनका द्रव्यमान बहुत ही कम होता है। भारत में न्यूट्रिनो वेधशाला कहाँ पे स्थापित करने के लिए प्रस्ताव पारित किया गया है? तो तमिलनाडु के थेनी जिला में। विश्व का सबसे बड़ा न्यूट्रिनो वेधशाला कहाँ पे है? अंटार्कटिका में है। इसका नाम है आइस क्यूब। और लीगो कहाँ पे स्थापित किया गया? लीगो महाराष्ट्र हिंगोली में। फिर है चीन के बारे में। चीन की राजधानी बीजिंग है। यांगत्से नदी यहीं पे है, एशिया की सबसे लंबी नदी है। चीन में ही ह्वांगो नदी है जिसे चीन का शोक कहते हैं, और इसे ह्वांगो नदी को ही येलो रिवर भी कहते हैं। और चीन में ही टकला मकान मरुस्थल है। इसके बाद साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो परमाणु सिद्धांत किसने दिया? डाल्टन ने दिया। और इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने, और पॉजिट्रॉन की गोल्डस्टीन ने, और न्यूट्रॉन चैडविक हो जाएंगे। फिर है डोकलाम विवाद किनके मध्य है? तो डोकलाम विवाद भारत, भूटान और चीन के मध्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का तीसरा नेशनल एजिंग सेंटर कहाँ स्थापित होगा? तो ये देश का तीसरे नंबर का नेशनल एजिंग सेंटर होगा। ये यूपी BHU है, वहाँ पे ही स्थापित किया जाएगा। और BHU की स्थापना मदन मोहन मालवीय जी ने की थी। पहला वाला नेशनल एजिंग सेंटर एम्स दिल्ली में स्थापित किया गया है। दूसरा मद्रास, तीसरा UP BHU हो जाएगा। और ये क्यों किए गए हैं? तो वृद्धावस्था में जो वृद्ध होते हैं उनकी देखभाल के लिए। देश का पहला यूनिटी मॉल MP उज्जैन में स्थापित किया गया है। देश का पहला नैनो लिक्विड एरिया संयंत्र है जो ये कहाँ पे किया गया? पहला वाला कलोल गुजरात में, सेकेंड प्रयागराज UP में। देश का पहला 3D मुद्रित डाकघर भवन कहाँ पे स्थापित किया गया है? बेंगलुरु में। पुलिस ड्रोन यूनिट कहाँ पे स्थापित की गई है? तो ये हुई है चेन्नई में। क्वेश्चन नंबर 7 है, प्रोजेक्ट नीलगिरी ताहार किसने स्टार्ट किया है? तो प्रोजेक्ट नीलगिरी ताहार है जो तमिलनाडु ने स्टार्ट किया है। क्यों किया है? तो ये जो नीलगिरी ताहार है जो स्टेट एनिमल है, मतलब कि राजकीय पशु है तमिलनाडु का, उसके संरक्षण के लिए इसको स्टार्ट किया गया है प्रोजेक्ट नीलगिरी ताहार को। और इसमें है जो 25 करोड़ रुपए निवेश किए गए हैं। और यहाँ के तमिलनाडु के CM कौन है? MS स्टालिन है। और ये जो नीलगिरी पहाड़ है इसको क्या कहते हैं? तो खड़ी चट्टानों पर चढ़ने के कारण से माउंटेन मोनार्क भी कहते हैं। प्रोजेक्ट उद्भव है जो इसको लॉन्च किया है
नाथ ने इसका उद्घाटन किया है सेना में आधुनिकीकरण करने के लिए। और उद्गम पूछता है तो जो बैंकों में लावारिस धन है इसका पता लगाने के लिए आरबीआई ने स्टार्ट किया है। प्रोजेक्ट क्लैप है जो एजुकेशन से रिलेटेड है, उत्तराखंड ने स्टार्ट किया है। प्रोजेक्ट नमन है जो भारतीय सेना ने स्टार्ट किया है, जो सेना के परिवार वाले हैं उनकी हेल्प करने के लिए। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 का है, 50 साल पूरे हो गए हैं। और इसी के द्वारा प्रबंधन प्रभावशीलता मूल्यांकन, जिसको MEE भी कहते हैं, इसमें पहले नंबर पर पेरियार टाइगर रिजर्व है। कहाँ पे है पेरियार? तो पेरियार टाइगर रिजर्व ये केरल में है। क्वेश्चन नंबर 8 है, रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए आई स्टार टैलेंट कनेक्ट पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो आई स्टार टैलेंट पोर्टल कनेक्ट पोर्टल लॉन्च किया है राजस्थान ने। क्यों किया है? तो यहाँ पे जैसे कि रिक्त स्थान है, रोजगार का पता लगेगा इससे, और स्किल लेबर की भर्ती हो पाएगी। नेक्स्ट है, राइट टू हेल्थ बिल किसने पारित किया है? तो राजस्थान ने। राजस्थान की एक योजना है जिसका नाम है CM चिरंजीवी बीमा योजना। इसमें 25 लाख की बीमा राशि दी जाती है। अधिवक्ता संरक्षण कानून पेश करने वाला पहला राज्य भी राजस्थान है। और राजस्थान में 53 जिले, 10 संभाग है। सबसे ज़्यादा जिले कहाँ पे हैं? यूपी में 75 हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, सेकेंड सरस आजीविका मेला कहाँ प्रारंभ होगा? सेकेंड नंबर का हरियाणा गुरुग्राम में होगा। पहला वाला कहाँ पे हुआ था? जम्मू कश्मीर में। और इसमें होगा क्या? तो स्वयं सहायता समूह जो SHG की महिलाएं हैं उनके द्वारा जो प्रोडक्ट बनाए गए हैं, मतलब हैंडमेड, उनकी प्रदर्शनी के लिए है। ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2023 मुंबई में हुआ है। और बंगस वैली फेस्टिवल जम्मू कश्मीर में। उत्कर्ष और उन्मेष फेस्टिवल भोपाल MP में। पहला अंतर्राष्ट्रीय खेल फेस्टिवल कोलकाता में हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10 है, दिवंगत हुए पहले ब्लैक एक्शन हीरो रिचर्ड राउंट्री का संबंध किससे था? तो ये USA से थे और इनकी फिल्म थी सॉफ्ट फिल्म 1971, और इनका भी है जो निधन हो गया है। माइकल डगलस, इनको सत्यजीत रे लाइफ टाइम अवार्ड और कांस फिल्म में है जो मानद पाल्मेडी अवार्ड मिला। मिशेल लियो हैं जो ऑस्कर पाने वाली पहली एशिया वुमेन हो गई हैं। सतीश कौशिक हैं जो एक्टर और डायरेक्टर थे, इनका भी निधन हो गया है। MS गिल हैं जो मुख्य इलेक्शन आयुक्त थे, इनका भी निधन हो गया है। तो ये थे आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। अगर आपको क्लास पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।